सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अक्सर हम एक चीज़ देखते हैं कि कुछ लोग एकदम से फेमस हो जाते हैं, एकदम से उन्हें ख्याति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिससे हमें एकदम से ख्याति प्राप्त हो जाती है, यानी कि हम एकदम से फेमस हो जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए इस विषय पर चर्चा करते हैं और यह विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर गौरव जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। सर, आजकल ना एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना कुछ ऐसा विशेष किए एकदम से फेमस हो जाते हैं, एकदम से उन्हें ख्याति प्राप्त हो जाती है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जितनी जल्दी उन्हें ख्याति प्राप्त होती है, यानी जितनी जल्दी वो फेमस होते हैं उतनी जल्द वो फिर से जो है गुमनामी भी उन्हें प्राप्त हो जाती है, यानी कि एकदम से गायब भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले यही बात करना चाहूँगी कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे जो है हम एकदम से फेमस हो पाते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये सवाल हर किसी के जहन में रहता है कि लाइफ में तरक्की करनी है, फेम चाहिए। अब इसको हम कैसे समझें दोस्तों? देखिए, कुंडली के अंदर अगर जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया है ऐसा कौन सा योग होता है, देखो योगों की अगर हम बात करने जाएंगे तो ये वीडियो कभी एंड ही नहीं हो पाएगा। योग तो कई हज़ारों हैं और ऐसे भी योग हैं जो हमारे बेनिफिशियल हैं, कुछ ऐसे योग हैं जो हमें लाइफ के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल कराते हैं। लेकिन इसको बहुत शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसा क्या होता है कि हम जीवन में बहुत राइज कर जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है हम बहुत डाउनफॉल हो जाते हैं। देखिए, कुंडली के अंदर आपने कभी सुना होगा उच्च ग्रहों के बारे में, कभी आपने सुना होगा नीच ग्रहों के बारे में। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले आप ये समझें कि हमारी कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमारे लगन को सपोर्ट कर रहे हैं। लगन यानी हमारा जो प्रेजेंस है दुनिया के सामने। लगन एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन पे असर डालती है। 1 से 12 लगन आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन लगन का कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना ये सुनिश्चित करता है कि जीवन में आप कोई भी काम करोगे कभी डाउनफॉल आपकी लाइफ में नहीं आएगा, यानी स्टेबिलिटी रहेगी और निरंतर आप तरक्की करते जाओगे। उसके साथ में आपको प्लस पॉइंट क्या मिलता है कि आपकी कुंडली में कितने शुभ ग्रह लगन को देखते हैं। यानी लगन आपके शुभ हुए, शुभ ग्रहों का लगन को देखना, यानी कि ये सुनिश्चित करता है कि जीवन में आप तरक्की करोगे, स्टेबिलिटी लाइफ में आपको मिलेगी। दूसरे एंगल से समझते हैं दोस्तों कि हमें बचपन से, हालांकि जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से मृत्यु तक का सब आपके अनुसार ही आपको मिलता है कि जीवन में कितनी तरक्की आपको मिलेगी, जीवन में कितना राइज आप करोगे। लेकिन कुछ ऐसी दशाएं होती हैं दोस्तों जो जीवन में हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि गोचर, जिसको हम ट्रांजिट कहते हैं, ये सब चीज़ों का मिश्रण है दोस्तों। हम एक एंगल से इसको नहीं समझ सकते। आपको सही लगन की सही पोजीशन, कितने ग्रह आपके लगन को देख रहे हैं, यानी शुभ ग्रह कितने लगन को देख रहे हैं। उसके बाद गोचर के साथ साथ आपको मिलने वाली महादशाएं। जितने भी सेलिब्रिटीज़ आप देखते हैं कि कुंडली के अंदर 2 से 3 ग्रह आपको उच्च के मिलेंगे ही, यानी कि उच्च का मतलब हुआ कि वो अपनी सुपीरियर राशि के अंदर हैं, फुल स्ट्रेंथ के अंदर हैं। लेकिन जब गोचर बदलता है तो आप कई बार देखते हो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं कि उनकी लाइफ के अंदर एकदम सडन डाउनफॉल आ जाता है। राइट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था वैसे। तो ये किस प्रकार होता है कि एक ग्रह जो आपकी कुंडली को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, सडन गोचर के अंदर वो ऐसी पोजीशन के अंदर आ जाता है, यानी ट्रांजिट के अंदर वो ऐसे नक्षत्रों में, ऐसी राशियों में आ जाता है कि वो कुंडली के अंदर आपको बल ही नहीं दे पाता। बिल्कुल। जिस वजह से वो जो ग्रह है जो आपको टॉप पे लेके जा रहा था, वही उच्च का ग्रह आपको जीवन के अंदर डाउनफॉल लेकर आता है। दूसरा एंगल से समझते हैं, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए उदाहरण, आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो कारक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ है उदाहरण के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बृहस्पति आपके बच्चे की कुंडली में भी कारक हो, बिल्कुल आपके पति या पत्नी की कुंडली में भी कारक हो, ऐसा कभी नहीं है। बहुत ज्यादा देखने वाली बात है, कुंडली को समझने के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो कुंडली में जो ग्रह जितनी हाइट्स पे जाएगा उतना ही ग्रह वो नीचे भी जाएगा। जैसे अभी आप काफी सेलिब्रिटीज देखते हो जो जीवन में तरक्की तो करते हैं,
लेकिन उनके साथ में क्या है, कोई केस साथ में लग गया, राइट, यानी कि कोई ना कोई ऐसे एलिगेशंस लग गए जो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल। उसमें देखा जाता है लगन के बाद कुंडली के अंदर अष्टम भाव। हम्म, अष्टम भाव अगर आपका कुंडली में स्ट्रांग है, अष्टम भाव क्या है? लंबी बीमारियां, लंबे चलने वाली परेशानियां, ऐसी परेशानियां जो पीछा ही नहीं छोड़ रही। आपने अच्छा नाम कमा लिया, अच्छी शोहरत कमा लिया, अच्छा पैसा आपने कमा लिया, लेकिन अष्टम भाव अगर आपका अशुद्ध है तो आपको जीवन में कभी भी असंतुष्टि नहीं मिल पाएगी, चाहे कितना ही आप तरक्की करो। एलिगेशंस पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, हाँ, जिन्हें हम जानते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, लेकिन उनके अच्छा होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव ही उनका पीड़ित है। ये आजकल दो चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने प्रश्न किया था कि एकदम से ख्याति प्राप्त हो रही है, और दूसरा यही जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत फेमस लोग हैं, बहुत वेल रिप्यूटेड हैं, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि वो उनकी रेपुटेशन जो है वो जीरो हो गई है। तो इसके बारे में भी यही हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके पीछे भी रीजन दोस्तों देखिए, कोई ना कोई ऐसी दशाएं होती हैं जो जीवन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा तरक्की देते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक दशाओं का पैटर्न होता है हमारे जीवन में। जो दशाएं हमें मिलती हैं, कुछ दशाएं होती हैं जो कई सालों के लिए होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल राहु की दशा 18 साल, शुक्र की दशा 20 साल। इस प्रकार कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जो बहुत कम पीरियड के लिए मिलती हैं, जैसे कि सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा 10 साल 7 साल की दशा है। लेकिन इनमें अंतरदशाएं जो आती हैं, वो अंतरदशाएं जीवन के अंदर हमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी पोजीशन में वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमें तंग करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा बताता हूं, और ये वीडियो आपको दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा और क्लियर आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, हमारा सोलर सिस्टम है, यानी ब्रह्मांड में जो हमारे ग्रह हैं, इन ग्रहों के अंदर जो हमारा जो सूर्य है, सूर्य की सभी परिक्रमा लगा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा, इनके पास केवल एक ही राशि है, बाकी सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। बिल्कुल। अब यानी कि सूर्य और चंद्रमा कुंडली के अंदर जहां भी विराजमान होंगे दोस्तों, अपनी कुंडली आपके पास अगर बनी हुई है, आप उस कुंडली के अंदर देखिए कि सूर्य की पोजीशन क्या है, चंद्रमा की पोजीशन क्या है। अगर सूर्य चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है और दशाओं का, गोचर का सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो जीवन में आप तरक्की निरंतर करते चले जाओगे, कभी जीवन में आपको डाउनफॉल नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए, सूर्य है सर्वोच्च, कहीं के बहुत बड़े जो हाई प्रेस्टीज लोग होते हैं हमारे जीवन के अंदर, जो बहुत वैल्यूबल जो पर्सन्स होते हैं, सूर्य पिता का कारक भी करते हैं और सूर्य जीवन में यश भी देते हैं। सूर्य जीवन के अंदर हमें क्या देते हैं? एक ऑरा प्रदान करते हैं कि लोग हमसे प्रभावित हों। और चंद्रमा क्या है? अट्रैक्शन, यानी लोग आपके इर्द गिर्द आपको फॉलो करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपको प्यार करेंगे। ये चंद्रमा है। कहते हैं ना कि चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा अट्रैक्शन को क्रिएट करता है। तो ये दोनों ही मेजर प्लैनेट्स हैं जो हमें जीवन में नेम, फेम, और वो फेम कितने लंबे समय तक चलेगा, इन दोनों प्लैनेट से देखा जाता है। बाकी सभी ग्रह क्या काम करते हैं? सपोर्टिव तौर पे हमें काम करते हैं। जैसे कि हमारे कुंडली के अंदर बृहस्पति हैं। बृहस्पति हमें कहीं ना कहीं जीवन के अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन देते हैं कि हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी को लेकर आते हैं। शनि मेहनत, जितने भी फिल्म स्टार्स हम देखते हैं, हम उनकी बाहर की लाइफ देखते हैं जी, बट उनकी एक्चुअल में उनके जीवन में कितनी स्ट्रगल होती है, ये वही लोग जानते हैं कि निरंतर सुबह से शाम तक शूट होता है, वो लोग अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाते हैं। ये शनि से देखा जाता है। मंगल उनको ऊर्जा प्रदान करता है। बुध उनको व्यापार, यानी कि एक पीक उनको लाइफ में मिला है, उसी में वो अपनी लाइफ को सेटल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जीवन में इसके बाद डाउनफॉल एक टाइम के बाद आना ही है। चंद्रमा, बुध, ये सभी ग्रह कहीं ना कहीं, शुक्र हमें उनके जीवन में लग्जरी लाइफ को लेकर आता है। तो ये सभी प्लैनेट्स उनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं उनको एक अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए आते हैं। तो कुल मिला के अगर हमें ये देखना है कि जीवन में स्टेबिलिटी कितनी मिलेगी, दशाएं, गोचर, और सबसे पहले अपने सूर्य को पहचानो और चंद्रमा की पोजीशन को पहचानो। बिल्कुल, यानी कि इससे हम यह जान सकते हैं कि हमें कब ख्याति प्राप्त होगी, कितने लंबे समय तक वो बनी रहेगी और क्या कुछ हमारे जीवन में हो सकता है। सर, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि क्या कुछ उपायों के माध्यम से, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि एकदम फेमस जो लोग हैं, एक वेल रिप्यूटेड भी हैं, लेकिन एकदम से कुछ ऐसी घटना हुई
कि सब कुछ जो है वो जीरो पर आ गए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ वो कर सकते हैं जिसके माध्यम से जो है ग्रहों का प्रभाव जो है विपरीत जो उनके जीवन में आ रहा है वो ठीक हो जाए, और जो ये जीरो पर उनकी लाइफ आके टिक गई है वो थोड़ा दोबारा से ठीक हो सके सिचुएशन? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है दोस्तों। शब्दों का खेल, जो जितने भी आप सेलिब्रिटीज आप देखते हैं या कहीं ना कहीं इनके जीवन के अंदर दो चीजें होती हैं, अगर इस पे वो कंट्रोल कर ले तो उनके जीवन में डाउनफॉल को रोका जा सकता है। राइट। सबसे पहली चीज मैंने बोली है शब्दों का खेल, यानी जीवन के अंदर वो ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं कि लोग उनको पसंद करते हैं और उनके जो शब्द हैं कई बार उनकी जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती। राइट। दूसरी चीज आती है कुंडली में शुक्र, यानी कि उनकी जो दिनचर्या है वो इतना ज्यादा अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेके चलते हैं कि उनका जो शुक्र है, शुक्र उनको ऐसी कैटेगरी में लेके चला जाता है या ऐसी संगति में भी कई बार लोग चले जाते हैं कि जहां से वो अपने आप को कम आगे लेकर नहीं आ पाते। ऐसे बहुत पुराने सेलिब्रिटीज हैं जो गलत हैबिट्स में पड़ गए, वहां से निकल नहीं पाए, करियर को वहां से उनको नुकसान मिला। दूसरी चीज है शब्द। देखिए, हालांकि शब्दों के लिए अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा और बुध को देखा जाता है, यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा है अगर वो देर से बोलना सीखता है या हकला के बोलता है तो उसमें बुध और चंद्रमा का रोल है। लेकिन बड़े लोगों की कुंडली में भी जब वो कई बार अपशब्द बोलते हैं या हम ऐसा उम्मीद नहीं करते कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी बुध और चंद्रमा की पोजीशन को देखा जाता है। सबसे ज़रूरी क्या है कि देखो, चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सादा जल लेके ये आप शिवलिंग पे चढ़ाओ। अगर आपको अपने करियर को स्टेबल करना है, आप किसी नेम फेम पे भी हो, आप अच्छी पर्सनैलिटी हो, दुनिया आपको पसंद करती है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए शिवलिंग पे जल चढ़ाना। सादा जल लो दोस्तों और ये आप शिवलिंग पे चढ़ाओ। जितना हो सके कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल को आप सात्विक लेके चलें। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत सात्विक भोजन लेते हैं। आपने अक्षय कुमार को देखा होगा, अपने दिनचर्या वो सूर्य उदय से पहले उठते हैं, लेकिन आज देखो बिल्कुल नेम फेम है, अच्छी पर्सनैलिटी है। ऐसी दिनचर्या भी लोग आप अपना सकते हो अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। सबसे जरूरी है कि शिवलिंग पे आप जल चढ़ाओ। जितने भी कष्ट हैं आपके इर्द गिर्द वो सब समाप्त हो जाएंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। लाइफ को आगे बेटर करने के लिए क्या है, महिलाओं के आप मान सम्मान दें, अपने चरित्र को आप अच्छा रखें, और जितना गलत हैबिट से आप बाहर निकलोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रकृति को आप दान करें। कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई गरीब लोग हैं, उनको आप अनाज दान करें। अनाज दान करने से भी आपके जितने भी ग्रह हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, अनाज आप दान करो, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके ग्रहों को स्टेबल करने के लिए। और एक बार ज़रूर अपनी कुंडली को एक बार आप अपने समझे, अगर आपके पास कुंडली बनी हुई है, अगर आप खुद भी थोड़े बहुत नॉलेज रखते हो तो कुंडली का विश्लेषण आप खुद करें, नहीं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के प्रॉपर आप समझे कि जीवन में कितनी स्ट्रेंथ है। देखो, कुंडली एक तराजू है, आप इस चीज़ को समझें। किसी भी चीज़ की अधिकता भी नुकसान है, किसी चीज़ का कम होना भी नुकसान है। तो यानी कि एक बैलेंस रखो कुंडली को दोस्तों। हाँ, करियर वाइज में कई बार क्या होता है कि हम कुछ रत्नों के द्वारा उनके करियर के जो प्लैनेट्स हैं, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी के जो प्लैनेट्स उसको हम स्ट्रेंथ देते हैं ताकि उनकी कुंडली में वो बना रहे। लेकिन कोशिश आप ये करें कि हर चीज़ का एक बैलेंस होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आचार्य जी, बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपसे प्राप्त की। साथ ही साथ आपने ना एक बहुत विशेष बात अभी कही, कुंडली के बारे में भी आपने जिक्र किया। और हम हमेशा ही जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो जीवन की जब भी कोई बात आती है तो उसमें कुंडली का नाम ही लिया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे जिज्ञासु ऐसे हैं जो इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपसे कुंडली पर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन आज आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।